हेलो दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे शब्द जैसे कलेक्टर हो गया, डीएम हो गया, ये सारे शब्द आपके दिमाग में आते हैं। आपका दिमाग सोचने लगता है कि हम डीएम कैसे बन सकते हैं, हमें कौन सा पेपर देना पड़ेगा, हम कलेक्टर कैसे बन सकते हैं। तो इन सब के लिए एक ही सलूशन है, यूपीएससी। यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है और आप ये सारे पद जो भी आप बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि यूपीएससी का पेपर कैसा होता है और उसका पैटर्न क्या होता है, उसका सिलेबस क्या होता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। ये सारी बातें हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, जरा ध्यान से समझिए। टोटल यूपीएससी में दोस्तों 3 पेपर होते हैं, ध्यान से समझिएगा। 3 चरण बोलेंगे, वैसे पेपर तो ज्यादा होते हैं, यहाँ पे 3 चरण होते हैं। पहला जो चरण होता है वो होता है प्रारंभिक परीक्षा, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रीलिम्स एग्जाम। यानी सबसे पहले आपको प्रीलिम्स देना पड़ेगा। जो लोग प्रीलिम्स को क्लियर कर लेंगे, ठीक, वो लोग पहुंच जाएंगे मेंस एग्जाम में। इन मेंस एग्जाम में कुछ पेपर होंगे और मेंस एग्जाम होने के बाद फिर आपको देना पड़ेगा इंटरव्यू। तो अगर हम पूरी वीडियो समझाएंगे यहाँ पे तीनों चरणों को तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इस वजह से आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स के एग्जाम्स के बारे में, इसका पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, ये सब पूरा डिटेल में क्लियर करेंगे। और उसके बाद हमारा जो यहाँ पे लिखा हुआ पार्ट फर्स्ट, जब सेकेंड पार्ट आएगा उसमें हम आपको बताएंगे मेंस एग्जाम के बारे में पूरा टोटल, और थर्ड पार्ट में हम आपको फाइनली बताएंगे जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो क्या क्या उसकी प्लानिंग्स होंगी और किस तरीके से आप उसे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के आज हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स एग्जाम्स की, क्योंकि जब आप इसे क्वालिफाई करेंगे तभी मेंस में पहुंचेंगे। तो पहले तो आप प्रीलिम्स के बारे में कायदे से समझ लीजिए। ठीक है, तो प्रारंभिक वाली जो परीक्षा होती है इसमें दोस्तों टोटल 2 पेपर होते हैं। देखिए हमने यहां से इसे दिखाया, ये देखिए टोटल इसमें 2 पेपर होते हैं। एक होता है सामान्य अध्ययन फर्स्ट और एक होता है सामान्य अध्ययन सेकंड, जिसे हम लोग सीसेट का भी पेपर बोलते हैं। ध्यान से समझिए, जो सामान्य अध्ययन फर्स्ट है इसमें आपको क्या करना है, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। यानी आपके क्या है, आप जब प्रारंभिक परीक्षा देने जाएंगे तो आपको टोटल 2 पेपर देने हैं, एक फर्स्ट एक सेकेंड। फर्स्ट पेपर में क्या होगा, फर्स्ट पेपर में आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये पेपर 200 नंबर का होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन दिए होंगे, पेपर 200 नंबर का होगा और इन 100 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको टाइम मिलेगा पूरे 2 घंटे का। कुछ लोग सोचते हैं क्या नेगेटिव मार्किंग भी, जी हां बिल्कुल होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी 3 क्वेश्चन सही और 1 गलत। बहुत ध्यान से समझिए, एक क्वेश्चन मान लिया 1 नंबर का है तो अगर आपने कुछ गलत किया तो 1/3 नंबर आपका काट दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी दोस्तों। मान लिया 3 नंबर आपने किया और 3 में से 1 नंबर कट गया, इस तरीके से कुछ, ठीक, 1/3 आप समझ गए होंगे। तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। और पेपर कैसा आता है, पेपर आता है ऑब्जेक्टिव टाइप। पेपर कैसा आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप वाला पेपर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे हम आपको बता रहे हैं जो आपकी प्रीलिम्स वाले एग्जाम उसमें 2 पेपर होंगे। पहला होगा सामान्य अध्ययन फर्स्ट, 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के पेपर होगा, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी और ऑब्जेक्टिव टाइप का ये पेपर होगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन फिर इस फर्स्ट पेपर में आएगा क्या, पहले हम इसी की बात कर लेते हैं फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर में बहुत कुछ आता है, जरा समझिए। फर्स्ट पेपर में आता है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं। वर्तमान घटनाओं को अगर आप इंग्लिश में कहेंगे तो इन्हें कहते हैं करंट अफेयर्स। यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रीलिम्स का एग्जाम देना चाहते हो तो करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के वर्तमान घटनाएं, करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ते रहना और कितना पढ़ना है, कम से कम पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर तो तैयारी हो, 2 साल का तो अच्छी बात है, वरना 1 से 1.5 साल यानी लगभग आपका तैयार होना चाहिए। फिर भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी हिस्ट्री के बारे में, और फिर भूगोल के बारे में जानकारी, भारत और विश्व के भूगोल की पूरी जानकारी, और भूगोल की जो भौतिक दशाएं हैं, सामाजिक है, कहां पे कौन सी क्या चीज है, इन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर भारतीय राजनीति के बारे में, इसमें संविधान, पूरी राज व्यवस्था जो भी है, पंचायती राज व्यवस्था, नीति, हमारे अधिकार, मूल कर्तव्य या जितने भी हमारे मौलिक कर्तव्य, वो जो भी मौलिक अधिकार हैं वो सब कुछ इसके अंदर होने चाहिए। ठीक है, फिर सामान्य विज्ञान, नॉर्मली साइंस जो एनसीईआरटी वाली वो तो आपकी तैयार होनी चाहिए। उसके अलावा सामान्य विज्ञान 12 तक की जो है, 12 नहीं बल्कि हाई स्कूल तक की एनसीईआरटी कायदे से तैयार हो, और फिर 11वें और 12वें के कुछ टॉपिक्स तैयार हो, तो फिर ज्यादा सामान्य विज्ञान में दिक्कत नहीं होगी। पर्यावरणीय पारिस्थितिकी यानी पर्यावरण के बारे में डिटेल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल, ये सब क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। पेपर कैसा होता है, फर्स्ट वाला पार्टीशन में होता है। मान लिया 15 क्वेश्चन इसके आ गए, इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि किस लेवल से कितने क्वेश्चन आते हैं। मान लिया किसी के 15 आए, किसी के 12 क्वेश्चन है, इस तरीके से पेपर पार्ट में टूटा होता है। मान लिया सबसे पहले लिखा हुआ है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उसके क्वेश्चन आ गए, राज व्यवस्था उसके क्वेश्चन आ गए, भारतीय इतिहास उसके क्वेश्चन आ गए। इस तरीके से पूरा फर्स्ट पेपर ये टूटा हुआ होता है 100 क्वेश्चंस में। और हमने आपको बता दिया 200 नंबर का पेपर होता है,
2 घंटे का आपको टाइम मिलता है। ये सब इसमें पूछा जाता है। जो सेकेंड पार्ट है इसे बोलते हैं सी सेट का पेपर। ये क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग का मतलब अगर आप इसमें 33% ला पाए तो आपकी ये वाली कॉपी चेक होगी, वरना अगर आप इसमें 33% नहीं ला पाए तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कोई मतलब ही नहीं है पेपर देने का। यानी इस पेपर में आपको क्रांति नहीं लिखनी है, इस पेपर में आपको कम से कम 33% नंबर बनाने हैं। और उसमें क्या होता है पैटर्न समझिए, 80 क्वेश्चन आते हैं। ये 80 क्वेश्चन 200 नंबर के होते हैं, ठीक है। 2 घंटे का इसमें भी टाइम मिलता है। वैसे ही एज इट इज 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होती है। और ये पेपर भी ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। इसमें क्या आता है जरा समझिए, इसका सिलेबस हमने यहां लिख रखा है। समझना मतलब क्या है, मान लिया एक कोई पैराग्राफ दे दिया आपको समझना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो आपकी यहाँ पे टैलेंट को चेक किया जाएगा, आपकी इंटेलिजेंस को चेक किया जाएगा कि आप कितने काबिल हैं। तो इंटेलिजेंस वही कौशल, संचार कौशल और पारस्परिक कौशल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तार्किक यानी तर्क शक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। निर्णय लेना और समस्या समाधान, 4 दे दिए कुछ, पहला सही, पहला दूसरा सही, दूसरा तीसरा सही, इन दोनों में सब सही या कोई सही नहीं, आप निर्णय लेके सही क्वेश्चन पे टिक लगाएंगे। तो इस तरीके निर्णय लेने वाले क्वेश्चन, सामान्य मानसिक क्षमता वाले क्वेश्चन और बुनियादी संख्या वाले सवाल, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं यूपीएससी के फर्स्ट पार्ट में। आज फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया कि ये यूपीएससी का जो पेपर है कितने चरणों में होता है, 3 चरणों में होता है। पहला जो चरण है उसे हम लोग बोलते हैं प्रीलिम्स एग्जाम्स, और प्रीलिम्स एग्जाम में कितने पेपर होते हैं, टोटल 2, ठीक है। पहला वाला सामान्य अध्ययन फर्स्ट, उसमें क्या क्या आता है हमने आपको ये सब बता दिया है। इसमें इतिहास भी आती है, करंट अफेयर्स आता है, ज्योग्राफी आती है, राज्य व्यवस्था आती है, ठीक है, जनरल साइंस भी आती है, और इन्वायरमेंट वगैरह भी थोड़ी बहुत पूछी जाती है, थोड़ी बहुत क्या अच्छी खासी पूछी जाती है। और पैटर्न क्या होता है ये यहाँ पे हमने सब लिख के दिखा दिया, ठीक है दोस्तों। सेकंड पेपर में क्या आता है, समझना, संचार कौशल, तार्किक तर्क, निर्णय लेना, सामान्य मानसिक क्षमता और बुनियादी संख्याएं। ये पूरा पैटर्न है प्रारंभिक परीक्षा का। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप पहुंच जाएंगे मेंस एग्जाम में, और इसमें फिर भाषा वाला होते हैं, टोटल बहुत सारे पेपर होते हैं, उसमें फिर एक ऑप्शनल पेपर भी होता है। लेकिन अगर उसे हम बनाएंगे तो ये वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, तो उसकी चर्चा करेंगे हम अपने सेकंड पार्ट में। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की अच्छी अच्छी नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पर आती रहती हैं। फिलहाल मिलते हैं हम एक और वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपकी काम की है ये वीडियो, लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जो लोग यूपीएससी का एग्जाम करना चाहते हैं उन लोगों की थोड़ी सी मदद हो सके। बिल्कुल क्लियरली हमने आपको समझा दिया किस तरीके का पेपर का पैटर्न होता है। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, आप बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।